ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ जब तू ऐसे नकारात्मक लोगों के आगे जो तुझे हर पल कष्ट देने के लिए अपनी वाणी से भी ऐसे तीर रूपी बाण चलाते हैं जो कि तेरे हृदय को भेदते हैं, तो तू चिंता ना कर। वह तुझे दुख देना चाहते हैं, लेकिन तेरा बाबा तेरे सब दुखों के आगे खड़ा है, जो तुझ तक कोई भी दुख या परेशानी नहीं पहुंचने देगा। तू चिंता ना कर। आज वक्त भले ही तेरा ना हो, जो लोग तुझे दुख पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, करने दे उनको उनकी मनमानी। जब बाबा तेरा न्याय करेगा तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। वह भी चुपचाप खड़े यह विस्मित होकर देखेंगे कि क्या ऐसी लीला हुई, क्या ऐसा चमत्कार हुआ जिसे हम अपने सामने कुछ ना समझते थे, हर पल पल पर उसे उसकी औकात बताते थे। उसे तो उसके बाबा ने अनमोल बना दिया, और वह तेरी चाटुकारिता करते उस समय न थकेंगे। वह जीवन में तेरे समय अवश्य आएगा। मेरे बच्चे, निराश न हो, हताश न हो। तू जिस असहाय और मजबूरी को महसूस कर रहा है वह मैं सब समझ रहा हूँ। तेरा हर कष्ट, हर परेशानी से मैं अनभिज्ञ नहीं हूँ, सब कुछ जानता हूँ। लेकिन यह जो तेरे जीवन में मेरी लीला है किसी कारणवश है, जिसका तुझे भी शीघ्र पता चल जाएगा। तू अपने आप को जब असहाय महसूस करता है और मेरे आगे आकर करुण पुकार करता है, तो मेरे बच्चे, मेरा हृदय द्रवित हो जाता है। मैं अपने बच्चे को कष्ट में नहीं देख सकता, लेकिन मेरे बच्चे, तू धैर्य धारण कर। तेरे जीवन में जो ये परिस्थिति आई है, इस पर भी तू विजय प्राप्त कर लेगा। मेरी कृपा, मेरा आशीर्वाद का तू हकदार बनेगा। और यह लोग जो तुझसे ईर्ष्या देश रखते हैं, तेरे भोलेपन को तेरी मूर्खता समझकर अपने आप को बहुत ही चालाक और होशियार मानते हैं, इनकी होशियारी भी धरी रह जाएगी। जब तेरे बाबा का न्याय होगा तब किसी को कोई तर्क या प्रमाण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम क्या हो यह वे जान जाएंगे, और तुम्हें इन बातों से कोई मतलब ना रहेगा, क्योंकि तुम जब मेरी भक्ति में इतना आगे बढ़ जाओगे कि तुम्हारी दुनिया मैं ही बन जाऊंगा, तुम्हें ऐसे नकारात्मक लोगों की ऊर्जा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सदैव ढाल बनकर तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं और करूंगा। मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन में जो आर्थिक समस्या विकट रूप से चल रही है, जिसमें तुम धैर्य धारण कभी कभी नहीं कर पाते और मेरे आगे अपने अश्रु बहाने लगते हो, कहते हो बाबा किस प्रारब्ध को मैं अब तक भुगत रहा हूं, कब यह मेरा बुरा समय समाप्त होगा, कब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो पाऊंगा, कब मैं अपने निर्णय स्वयं ले पाऊंगा, कब मैं इन लोगों की गुलामी और बंदिश से छूट पाऊंगा, कब मैं स्वाभिमान भरा जीवन जी पाऊंगा। तो मेरे बच्चे, वह समय भी तेरे जीवन में शीघ्र ही आने वाला है। उसकी भूमिका तैयार हो चुकी है। बाबा की जो योजना है तेरे जीवन के लिए वह बहुत रहस्यमयी है, जो तुझे भले ही अभी पता ना चले, लेकिन जिस दिन पता चलेगी उस दिन तू इस लीला के पीछे का कारण छुपा था यह जान पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तू साहसी है, वीर है, बहादुर है। मुझे तुझ पर गर्व है कि तूने किसी परेशानी में अपने उत्साह को कम नहीं होने दिया, अपनी भक्ति रूपी दिए को नहीं बुझने दिया। हर पल मुझे ही पुकारा है, चाहे तू उन परिस्थितियों से बेबस होकर, मजबूर होकर, लाचार होकर तूने मुझे ही आशा से निहारा है कि बाबा कब ऐसा समय आएगा जब मैं आत्मसम्मान का जीवन, स्वाभिमान का जीवन पा सकूंगा। तो मेरे बच्चे, जब तूने सब कुछ मुझे सौंप दिया है तो तेरा पिता तेरे लिए क्या करेगा अब तू वह देखना। अब तेरे जीवन में वह होगा जो बाबा ने लिखा है। अब तेरी तकदीरें ऐसे बदल जाएगी जिस पर लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि क्या ऐसा कमाल हुआ जो इसका जीवन बाबा ने ऐसे बदल दिया। हमने तो इसे कभी भी कोई दुख कष्ट देने में कमी न छोड़ी। हर पल इसके लिए षड्यंत्र की, हर पल इसके लिए राजनीति की और ऐसी योजनाएं बनाई कि कैसे हम इसको कष्ट दे सकें, कैसे इसको ऐसी विपरीत परिस्थितियों में
फंसा सके कि ये है, हमारी बातें माने, हमारे दिखाए मार्ग पर चले, हमारे अनुसार आचरण करे और हमारी ही स्तुति करे। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने उसे नहीं स्वीकार किया, तुमने उसका विरोध किया। तुमने कहा मेरे बाबा हैं और मुझे सिर्फ अपने बाबा पर भरोसा है और मेरे बाबा सब कुछ एक दिन मेरे पक्ष में कर देंगे। तो तुम्हारे इन शब्दों को मैं सार्थक करूंगा। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी शक्ति बनकर तुम्हें तुम्हारे मकाम तक पहुंचा देगी। तुम्हें मंजिल अवश्य मिलेगी, तुम्हारी मंजिल बहुत करीब है। यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।